हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, आज हम लोग चट्टानें सीखने वाले हैं और चट्टानों से बनने वाले सभी प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी की सतह के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी की जो सतह है वो 8 तत्वों से मिलकर बनी है। कितने? 8 तत्वों से मिलकर बनी है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, जो 46% हमारे सतह में पाया जाता है। सबसे अधिक अगर मात्रा में पाया जाने वाला कोई तत्व है तो वो है ऑक्सीजन। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो दोस्तों है वो 27% हमारे भूमि की सतह पर पाया जाता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर आता है। इसकी जो मात्रा होती है वो 8% होती है, कुल 8% होती है। कितनी? 8% होती है। उसके अलावा दोस्तों, हम लोग गड़बड़ कहाँ पे करते हैं? जब पूछ लिया जाता है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। और पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला, यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो चट्टानें होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आता है आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। उसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और लास्ट जो है वो है हमारा रूपांतरिक चट्टान। कौन सी? रूपांतरिक चट्टान। इसको हम लोग कायांतरिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं ये बनती कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, हमारी जो ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी फटता है यानी कि ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी क्या करती है? अपने साथ लावा लेकर आती है। क्या लेकर आती है? लावा लेकर आती है। ये लावा लेकर आ रही है। अब ये लावा क्या हुआ, कुछ समय बाद ये ठंडा हो जाता है। क्या होता है? ठंडा हो जाता है। और ये लावा निकलता रहता है, ठंडा होता रहता है ना। तो ये जो चट्टान बनती है इसको हम लोग बोल देते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। और इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। और इसके अलावा यह जो चट्टान होती है ये जीवाश्म रहित होती है। कैसी होती है? जीवाश्म रहित। ठीक है दोस्तों, और इसमें बहुमूल्य धातुएं निकलती हैं, जैसे लोहा, निकेल, सोना। कई बहुमूल्य धातुएं कहाँ से निकलती हैं? प्राथमिक चट्टान से हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारा जीवाश्म होता है वो बहुत अधिक ताप के कारण जल जाता है। यहाँ पर जीवाश्म नहीं होता, यानी जीवाश्म रहित होता है ये। कौन? आग्नेय जो चट्टान होती है वो जीवाश्म रहित होती है। उसके अलावा जब ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? अपक्षय होगा, यानी टूटना फूटना होगा। अपर्दन होगा, यानी घिसाव होगा इसका। और घिसाव होने के बाद यहाँ पे ये उड़कर या बहकर आएगा, फिर होगा, फिर बहकर आएगा, फिर होगा, फिर बहकर आएगा। यानी कि यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, बार बार चलती रहती है। तो ये कैसी चट्टान बन जाती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और ये अवसादी जो चट्टान होती है इसको हम लोग परतदार, यानी परतदार चट्टान भी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? परतदार चट्टान भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको तलछटी चट्टान के भी नाम से जानते हैं। कैसी? तलछटी चट्टान के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जब इस पर बहुत अधिक मात्रा में ताप और दाब पड़ता है, क्या पड़ता है? ताप और दाब पड़ता है, तो इसकी काया बदल जाती है, यानी कि रूप बदल जाता है। ये रूप बदल जाएगा, रूप बदलने के बाद एक नई चट्टान का निर्माण होगा, उसको हम बोल देंगे रूपांतरिक चट्टान। क्या बोलेंगे? रूपांतरिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम एक और इमेज से समझ लीजिए। देखिए, ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यहाँ पर लावा आके जम गया,
यहाँ पे लावा आकर जम गया तो इसको हम बोल देंगे बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलेंगे? बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान। इसके अलावा लावा का पठार, ये मतलब पठार जब बन जाएगा, यहाँ पर पठार का रूप ले लेगा तो इसको बोल देंगे लावा का पठार, लावा का पठार। और उसके बाद ज्वालामुखी का पठार, ये पठार का जब रूप ले लेगा तो क्या बोल देंगे? ज्वालामुखी का पठार, ज्वालामुखी का पठार। यानी कि इसको कई नामों से हम लोग जाने। ये यहाँ पे जम गया तो बेसाल्ट हो गया, और अगर इसने पठार का रूप ले लिया तो लावा का पठार, ज्वालामुखी का पठार आदि नामों से हम लोग इसको जानते हैं। उसके अलावा और समझिए, यदि लावा यहीं पर जम गया यानी कि पृथ्वी के अंदर ही जम गया तो इसको हम लोग जब ये जमेगा तो ठोस हो जाएगा। जब ये ठोस हो जाएगा तो हम लोग इसको ग्रेनाइट चट्टान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानेंगे। ठीक है। और ये जो ग्रेनाइट होगा वो भूरे कलर का होगा, भूरा रंग होगा इसका। और इसका यानी जो बेसाल्ट होगा ये कैसा होगा? काले रंग का होगा, काला होगा। ठीक है दोस्तों, भूरा होगा ग्रेनाइट यानी ग्रे, ग्रे कलर का कौन सा होगा? ग्रेनाइट। और काला होगा बेसाल्ट। क्या होगा? बेसाल्ट काला होगा। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। आग्नेय जो चट्टान होती है ये देखिए कैसी होती है? कठोर होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये कठोर होती है। उस दूसरे नंबर पे आता है ये जीवाश्म रहित होती है। कैसी होती है? जीवाश्म रहित होती है। उसके अलावा यह बहुमूल्य धातुओं को निकाल कर लाती है। कैसी बहुमूल्य धातुओं को? कैसे? देखिए लोहा, निकेल, सोना आदि ये बहुमूल्य धातुओं को निकाल कर लाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा अवसादी चट्टान। कैसी? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। सादी चट्टान क्या होता है? देखिए अवसादी ये क्या होगा? परतदार होगा। नंबर 1 पे परतदार, परतदार। कैसी होगी? परतदार होगी। नंबर 2 पे ये देखो जीवाश्म युक्त होगी। कैसी होगी? जीवाश्म युक्त होगी। ये बात हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। ये कैसी होगी? जीवाश्म युक्त होगी। इसके साथ साथ ये क्या देखो, जब जीवाश्म होगा तो ये कोयला, खनिज तेल आदि चीज़ें निकाल कर लाएगी। क्या क्या? कोयला, कोयला बने, कोयला इसमें पाया जाएगा। खनिज तेल होंगे। ठीक है, खनिज तेल होंगे, खनिज तेल होंगे। और इसमें क्या होगा? बलुआ पत्थर होगा, चूना पत्थर होगा, नमक होगा। इसी में होगा किसमें? अवसादी चट्टान में। ठीक है दोस्तों, अवसादी चट्टान में क्या? परतदार होगा, जीवाश्म युक्त होगा, कोयला, खनिज, उसके अलावा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक इत्यादि चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। कहाँ से? अवसादी चट्टान से। उसके बाद लास्ट हमारा जो आता है कायांतरित चट्टान आती है। कौन सी आती है? कायांतरित चट्टान आती है। कायांतरित चट्टान आप समझ चुके हैं। जब इस पर यानी इसका देखो, आग्नेय चट्टान पर अगर ताप और दाब बहुत अधिक मात्रा में पड़ जाए तो क्या बनकर तैयार होगा? रूपांतरित चट्टान। अगर अवसादी चट्टान पर भी अगर ताप और दाब बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा तो क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये देखिए एक ग्राफ बना हुआ है और देखिए इसमें देखिए ये तो है मूल चट्टानें और ये है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, ये देखिए आग्नेय चट्टानें थीं वो किस में बदल गई? डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान में। ये अवसादी चट्टानें थीं वो किस में बदल गई? रूपांतरित चट्टान में। कुछ रूपांतरित चट्टानें थीं वो किस में बदल गई? रूपांतरित चट्टान में ही बदल गई। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होगा वो किस में बदलेगा? नाइट यानी नाइट, नाया नाइट यानी नीस। नाइट किस में बदलेगा? नीस में। उसके अलावा ये कैसी हैं? मूल चट्टानें हैं। मूल चट्टानें यानी आग्नेय चट्टानें हैं। ये सभी कैसी हैं? आग्नेय चट्टानें। बेसाल्ट जो चट्टान है, बेसाल्ट, वो जब रूपांतरित होगी यानी रूपांतरित होगी, जब इसका रूप परिवर्तित होगा तो किस में बदलेगा? सिस्ट में। किस में बदलेगा? सिस्ट बन जाएगा यानी सिस्ट चट्टान बन जाएगी। ये कैसी होगी? रूपांतरित चट्टान होगी। गैर्वो, कौन सी? गैर्वो चट्टान जो होगी, यानी गैर्वो चट्टान कैसी? आग्नेय चट्टान है। जब ये बदल कर रूपांतरित चट्टान में आएगी तो इसको हम बोल देंगे सरपेंटाइन। सरपेंटाइन चट्टान में बदल जाएगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वालिटी यानी कि नंबर 1 क्वालिटी का जो कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला जो होता है, वो सीधा डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? ग्रेफाइट में बदलेगा।
कौन किस रूप में, रूपांतरित चट्टान अगर बनेगी तो किस में आएगा, ग्रेफाइट बनेगा। उसके बाद आती हैं हमारी अवसादी चट्टानें। कौन सी आती हैं, अवसादी चट्टानें, जो डायरेक्ट क्या होती हैं, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसे रॉक चट्टान है वो किस में बदलेगी, स्लेट में बदलेगी। चूना पत्थर है वो किस में बदलेगा, संगमरमर बन जाएगा। उसके बाद बलुआ जो पत्थर है वो किस में बदलेगा, क्वार्टजाइट। ठीक है दोस्तों, क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद आता है डोलोमाइट। क्या आता है, डोलोमाइट जो है संगमरमर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, संगमरमर में बदल जाएगा। उसके बाद ये भी अवसादी चट्टान है, लिग्नाइट कोयला जो है वो एंथ्रोसाइट कोयला बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एंथ्रोसाइट कोयला बन जाएगा। यानी रूप परिवर्तित होगा तो कौन सा बनेगा, एंथ्रोसाइट कोयला बनेगा। उसके बाद रूपांतरित दो ही चट्टानें हैं जो डायरेक्ट रूपांतरित हुई हैं, यानी कि रूपांतरित चट्टान में ही बदली है। एक सबसे पहले स्लेट है, स्लेट किस में बदली है, फाइलाइट में। और फाइलाइट जो चट्टान है उसको हम उठाकर यहाँ रख लेते हैं। फाइलाइट किस में बदलेगा, सिस्ट में बदलेगा, यानी सिस्ट चट्टान में बदलेगा। यानी रूप परिवर्तित होगा तो कौन कौन सी बनेंगी, ग्रेनाइट नीस बनेगा, बेसाल्ट सिस्ट बनेगा, गैर्वो बनेगा, सरपेंटाइन, बटुमिनस कोयला जो बनेगा ग्रेफाइट बनेगा, रॉक जो बनेगा स्लेट बनेगा, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा, बालू पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। उसके अलावा डोलोमाइट क्या बदलेगा, संगमरमर में बदल जाएगा। उसके बाद ग्रेनाइट कोयला जो है एंथ्रोसाइट कोयला में बदल जाएगा, स्लेट जो है फाइलाइट में बदल जाएगा और फाइलाइट सिस्ट में बदल जाएगा। अंत में दोस्तों आता है सेल चक्र। क्या आता है, सेल चक्र समझ लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा जो सेल चक्र है यानी कि रॉक साइकिल है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सेल चक्र हमारा क्या है, सेल चक्र देखिए हमारा जो लावा है वो लावा जो होता है वो किस में बदलता है, आग्नेय चट्टान में बदलता है, आग्नेय चट्टान में बदल जाता है। आग्नेय चट्टान किस में बदलती है, अवसादी चट्टान में बदलती है, और अवसादी जो चट्टान होती है वो रूपांतरित हो जाती है, यानी कि रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है। रूपांतरित जो चट्टान होती है वो क्या होता है, जब ये धंस जाता है नीचे की तरफ, ताप और दाब लगता है, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसने लगती है, और ये पुनः क्या बन जाता है, ये जब ज़मीन के अंदर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ये पुनः किस में बदल जाएगा, मैग्मा, यानी कि मैग्मा में बदल जाएगा, यानी लावा बन जाएगा फिर से। ठीक है, किस में बदल जाएगा, रूपांतरित चट्टान मैग्मा में बदल जाएगा। और मैग्मा में जैसे ही बदलेगा ये फिर से बाहर निकल के आएगा, फिर अग्नि बन जाएगा, अग्नि से फिर अवसादी से रूपांतरित से मैग्मा बनेगा, फिर मैग्मा से अग्नि चट्टान। ऐसे यही प्रक्रिया, यही साइकिल लगातार चलती रहती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।